गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 180। ये सेकेंड क्लास की वर्कशीट है इंग्लिश की। और आज हम इंग्लिश की वर्कशीट में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द मैजिक पॉरेज। पॉरेज माने होता है दलिया। और ये हमारी कौन सी यूनिट है? ये हमारी यूनिट 9 का चैप्टर है और पेज नंबर है 148। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Dear children, how would you feel if you can get anything by just saying a few magic words? बच्चों, आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई भी चीज़ मिल जाए जब आप कोई मैजिक वर्ड्स बोलें, जैसे कि आब्रा का डाबरा या ऐसा कुछ। Let us read aloud a story of a poor girl named Tara. तो चलिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं एक पुअर लड़की की, एक गरीब लड़की की जिसका नाम है तारा। हु गॉट अ मैजिक पॉरेज पॉट, जिसको एक जादुई पॉरेज का पॉट मिला। पॉरेज माने दलिया और पॉट माने इस प्रकार से जो ये बर्तन होता है इसको पॉट कहते हैं। Once upon a time, a little girl named Tara lived with her mother. एक बार की बात है, एक बच्ची जिसका नाम तारा था वो अपनी मदर के साथ रहती थी। They were very poor. वो बहुत गरीब थे। One day, in a forest, she met an old woman. एक बार जंगल में उसको एक बूढ़ी औरत मिली। The old woman gave her a magic pot. और जो बूढ़ी औरत थी उसने उसको एक मैजिक पॉट दिया। She told her that it would cook porridge when the word cook pot cook were spoken. और उसने बताया, इस औरत ने तारा को बताया कि इस पॉट में क्या है? पॉरेज आ जाएगा जब भी आप बोलोगे कुक पॉट कुक। जब भी ऐसा बोलोगे तो इस पॉट में पॉरेज आ जाएगा। And would stop making porridge when the words stop pot stop were spoken aloud. और जब आप बोलेंगे कि stop pot stop, जब आप ऐसा बोलेंगे तो वो porridge बनना रुक जाएगा। Tara ran to her mother and happily showed her the magic pot. तो तारा फटाफट से अपनी मम्मी के पास गई और उसने अपनी मम्मी को वो पॉट दिखाया। She showed her mother how the pot cooked porridge. और उसने अपनी मदर को ये भी बताया कि इसमें पॉरेज कैसे कुक किया जाता है। After a long time they ate well that day. और बहुत दिनों के बाद उस दिन उन्होंने अच्छी तरीके से पेट भरकर खाना खाया। तो ये थी स्टोरी द मैजिक पॉट। ये उसका कुछ पार्ट है जो हमने यहाँ पर पढ़ा। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Wow, what a magic pot. Now, let us answer the following questions. अब जो हमें नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसका आपको आंसर करना है। टिक द करेक्ट बॉक्स। जो करेक्ट बॉक्स में जो आंसर करेक्ट है उस बॉक्स में आपको टिक करना है। What did the old woman gave Tara? उस ओल्ड वुमन ने तारा को क्या दिया था? तो बताइए बच्चों कि ओल्ड वुमन ने तारा को क्या दिया था? अ मैजिक पेंसिल, अ मैजिक पॉट। तो बताइए इसमें से क्या दिया था ओल्ड वुमन ने? अ मैजिक पॉट। तो आपको यहाँ पर टिक करना है। तारा हैड टू से द वर्ड्स कुक पॉट कुक टू कुक पॉरेज इन द मैजिक पॉट। अब तारा को कहना पड़ता था कुक पॉट कुक ताकि जो है पॉरेज जो है वो उसमें बन जाए। नाउ ट्राई रिपीटिंग कुक पॉट कुक एटलीस्ट 10 टाइम्स। तो आपको कुक पॉट कुक 10 बार बोलना है। वॉजंट इट फन सेइंग दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन। तो आप बोलेंगे तो आपको इसमें मज़ा आएगा। ठीक है, आपको 10 बार बोलना है कुक पॉट कुक, कुक पॉट कुक, कुक पॉट कुक। इस तरीके से आपको बोलना है। और जैसे मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो ऐसे आप भी जब बोलेंगे तो बहुत ही फ़नी वर्ड्स बोलेंगे आप, तो उससे आपको मज़ा आएगा और ये बहुत फ़नी गेम हो जाएगा। डू यू रिमेंबर व्हाट तारा हैड टू से
टू मेक द पॉट स्टॉप कुकिंग पॉरेज। क्या आपको ये याद है कि पॉरेज जब बन रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपको क्या बोलना है, या तारा को रोकने के लिए क्या बोलना है? जैसे कुक पॉट कुक बोलने पर वो पॉरेज बनाने लग जाएगा, लेकिन जब हमें ये बोलना है कि नहीं अब और नहीं बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या मैजिकल वर्ड्स बोलने पड़ेंगे? लेट अस राइट दोज मैजिक वर्ड्स। तो आपको वो मैजिक वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। तो आपको क्या बोलना होगा बच्चों? आपको बोलना होगा स्टॉप पॉट स्टॉप, STOP स्टॉप पॉट स्टॉप। आपको ये बोलना होगा, ये बोलने पर पॉरेज जो है वो बनना रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैजिक पॉट कुक्स ओनली पॉरेज। मैजिक पॉट तो सिर्फ पॉरेज बनाता है। इफ़ यू गेट अ मैजिक पॉट, विच फूड आइटम वुड यू लाइक इट टू कुक। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे मैजिक पॉट मिलता है तो आप उसमें कौन सी अपनी फेवरेट फूड आइटम मंगवाना चाहेंगे? लेट अस ड्रॉ दैट फूड आइटम एंड ऑल्सो राइट इट्स नेम। तो आपको यहाँ पर उस फूड आइटम का पिक्चर बनाना है और उसका नाम लिखना है। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 103 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। अब आपको अपनी इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 103 करना है। तो चलिए हम पेज नंबर 103 पर चलते हैं। तो बच्चों ये आपका है इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 103। तो इसमें हमें क्या एक्टिविटी दी गई है हम एक बार देख लेते हैं। ग्रुप एक्टिविटी, सिट इन अ ग्रुप ऑफ 4 एंड इमेजिन दैट यू हैव अ मैजिक लैम्प। अब आपको 4 के ग्रुप में बैठने के लिए यहाँ बोला गया है, पर जैसे कि आप घर पर हैं अभी, तो आप ये एक्टिविटी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर या अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप मिलकर ये कर सकते हैं। तो आपको ग्रुप में बैठना है और आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपके पास एक मैजिक लैम्प है एंड अ जिन फ्रॉम द लैम्प हु कैन ग्रांट यू 3 विशेज़। और लैम्प में क्या है? जिन है जो आपको 3 विशेज़ आपकी पूरी कर सकता है। What will you ask from the जिन? तो आप जिन से आपकी कौन सी 3 विशेज़ हैं जो आप पूरी करने के लिए बोलेंगे? Write these wishes in the given clouds। और यहाँ पर कुछ क्लाउड्स बने हुए हैं। देखिए ये जीनी है और ये कुछ क्लाउड्स बने हुए हैं। तो आपको अपनी विशेज़ जो हैं इनके अंदर लिखनी है। You can write simple sentences too। Stand up and tell everybody about your wishes। और फिर आपको अपनी विशेज़ यहाँ पर लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें यहाँ पर क्लाउड्स में अपनी विशेज़ लिखनी है। आप सिंपल सेंटेंसेस में लिखेंगे जो भी आप चाहते हैं, और आप अगर इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम वापस से अपनी वर्कशीट पर आ गए हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अभिभावकों के लिए संदेश। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है बच्चों, प्रतिवर्ष, हर साल। यह दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपनी खोज रमन प्रभाव की घोषणा इसी दिन 28 फरवरी सन 1928 को की थी। तो 28 फरवरी को ही साइंस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपनी एक खोज की घोषणा करी थी जिसका नाम था रमन प्रभाव। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य विज्ञान से पैदा होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाना और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों के लिए प्रेरित व आकर्षित करना तथा विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। सभी बच्चे वर्कशीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।